भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे पढ़ने के लिए लोग बाहर के देश से आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 31 देशों के छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था, जो बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। यह विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच फला फूला और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन एवं संगठित विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाई गई थी, जो 3 महीनों तक जलती रही। इसका गौरवशाली इतिहास, धार्मिक महत्व और विनाश की कहानी आज भी लोगों के लिए रुचिकर है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इसके इतिहास। नालंदा दुनिया के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक था। 5वीं शताब्दी से ही यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम 415-455 ने की थी। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां बौद्ध धर्म के अलावा अन्य विषयों जैसे खगोलशास्त्र, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। हमारे पास तर्कशास्त्र था, हमारे पास खगोल विज्ञान था, हमारे पास ज्योतिष था और अन्य सभी विषय भी पढ़ाए जा रहे थे। शिक्षक जुआनजांग के वर्णन से वे विशाल छत, 4 मंजिला मठ, 9 मंजिला खगोलीय वेधशाला और महान विश्वविद्यालय के शानदार पुस्तकालय के बारे में बताते हैं। वहां 1500 शिक्षक थे। यह पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा उत्खनन विश्वविद्यालय है। उत्खनन 1811 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने पहली बार विश्वविद्यालय के अवशेष देखे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एक विश्वविद्यालय है। यह पूरी तरह से धरती के नीचे था और ऊपर एक गांव बसा हुआ था। वेन्त्सांग के यात्रा वृत्तांत के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की खुदाई शुरू की। इसलिए पहली खुदाई 1872 में हुई और वह बहुत छोटी खुदाई थी, और फिर 1915 से 1937 तक पूरे मंदिर परिसर की खुदाई की गई। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन और 8वीं शताब्दी में पाल राजाओं के शासनकाल में हुआ। इसमें विभिन्न देशों से विद्वान और छात्र आते थे, जिसमें चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की और श्रीलंका शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 31 देशों के छात्र रहते थे। इसलिए यह वास्तव में एक सांस्कृतिक संगम है जो यहाँ होता है। नालंदा में पढ़ाने वाले प्रमुख विद्वानों में आर्यभट्ट, नागार्जुन, धर्मपाल और शीलभद्र शामिल थे। चीनी यात्री वेन्सांग और इत्सिंग ने भी यहाँ अध्ययन किया और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महत्व का वर्णन किया है। नालंदा की एक बहुत पुरानी बौद्ध परंपरा है। कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा स्थान था। विश्वविद्यालय की सीमा 10 किलोमीटर बताई जाती है। पहला आधुनिक विश्वविद्यालय इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में स्थापित। 12वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। 13वीं शताब्दी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। देखिए, उससे 700 साल पहले भारत में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा बुद्ध के समय हुई थी, हालांकि इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। एक मिथक यह भी है कि नालंदा के विद्वान मंत्र और तंत्र की शक्ति से अपने ग्रंथों की रक्षा करते थे।
कहा जाता है कि भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने नालंदा का दौरा किया था, जिससे यह स्थान धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय में 10 मंदिर, 8 विशाल पुस्तकालय और कई छात्रावास थे। इसका पुस्तकालय धर्मगंज नाम से प्रसिद्ध था, जो 3 भागों में विभाजित था: रत्नसागर, रत्नोधि और रत्नरंजक। 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाई गई थी, जो 3 महीनों तक जलती रही, जिससे हजारों पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। भारत ने सब कुछ खो दिया, भारत ने सब कुछ खो दिया। जब नालंदा नष्ट हुआ तो भारत ने अपनी आत्मा खो दी। नालंदा के विनाश के बाद भारत से बौद्ध धर्म का पतन हो गया और लोग नालंदा विश्वविद्यालय और बुद्ध के बारे में भी भूल गए। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महान और मूल्यवान पुस्तकें थीं। उन सभी को लोगों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं। हाल के वर्षों में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। 2014 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।